144। अब 144 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 4 हो गया। इसी 4 से हाय, आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एलसीएम लघुत्तम समापरिवर्तक और HCF महत्तम समापरिवर्तक कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। लघुत्तम समापरिवर्तक को हम शॉर्ट में एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम समापरिवर्तक। अब एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और यहीं पे जो महत्तम समापरिवर्तक होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। अब HCF को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम H से हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर कहते हैं। तो हम लोग एक एक के बारे में देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 16 और 18 16 और 18 का यदि हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम दी गई संख्या, जो संख्या दी गई है इसको लिखते हैं। जैसे 16 और 18 हम लोगों ने लिख लिया। उसके पश्चात क्या करते हैं, उसके नीचे एक रेखा खींचते हैं, लाइन हम लोगों ने एक लाइन खींच लिया। उसके पश्चात ऐसे लाइन खींचते हैं। अब इस संख्या को अर्थात 16 और 18 को सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। यदि छोटी संख्या से डिवाइड होती है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो क्रमशः आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे सबसे छोटी संख्या मान लीजिए 1 है, तो 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती ही हैं। सभी संख्या खुद से और 1 से वो तो डिवाइड होती हैं, कोई भी संख्या हो। तो हम इसको 2 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। देखिए 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे कि दोनों 2 से डिवाइड होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2। देखिए अब 2 को 16 को काटते हैं तो क्या करते हैं, 2 8 16 आसानी से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए 18, यहाँ पे 2 9 18, ये भी कट जाएगा। अब देखिए दोबारा इसको हम काटते हैं क्योंकि 8 सम संख्या है, 2 से कट जाएगा लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो हम जब तक सम संख्या कट जाए तब तक हम काटते रहते हैं। उसके पश्चात हम दूसरी संख्या की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 से और कट रहा है, 4 दूनी 8, ये कट गया। 9 नहीं कटेगा तो ऐसे नीचे नोट कर लेंगे। फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 9 को ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 1 और 9, अब यहाँ नीचे उतर गया। अब क्या करते हैं, अब ये जो हमारा 1 जो है, ये जो 16 है, 2 से पूर्ण रूप से इसका फैक्टर हो गया, कट गया है। अब इसको हम 9 को काटते हैं, क्योंकि 9 जो विषम संख्या है 2 से कटेगा नहीं, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 3, तो 1 को ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं, 3 3 9 ऐसे हो गया। फिर और बढ़ाते हैं, फिर यहाँ पे 3 1 और ये 3 1 कम 3, ये हमारा पूर्ण रूप से कट गया। ये हमारा क्या हो गया, 16 और 18 का गुणनखंड हो गया। तो ये इसके गुणनखंड हैं जो 16 और 18 के हुए हैं। तो एलसीएम, जिसको लघुत्तम समापरिवर्तक कहते हैं, तो एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी इन जो भी यहाँ पे फैक्टर हुआ है इसका सबका आपस में हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। और जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एलसीएम होता है। अब यहाँ पे देख लिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 गुणे 9, ठीक, 16 गुणे 9 यानी 16 नवैया कितना होता है, 144। अब 144 हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना बहुत आसान है। और भी कोई संख्या लीजिए, 100 ले लीजिए, ठीक, और 200 ले लीजिए, तो इसको भी हम आसानी से काट सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, सम हो विषम हो, किसी भी संख्या के एलसीएम निकल सकता है। तो यहाँ देखिए 2 से इसको भी काटेंगे, तो यहाँ पे 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, दोबारा इसको कीजिए 2 से, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, दोबारा इसको कीजिए 2 से, 25 नहीं कटेगा और ये 25 दूनी 50 से कट जाएगा। अब 3 से तो कटेगा नहीं है, 25 5 से कटेगा, तो हम 5 से काट दिए, 50 में 25, यहाँ पे 50 में 25। अब देखिए फिर 5 से, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब ये हमारा, अब यहाँ पे 100 और 200 पूर्ण रूप से क्या हो गया, ये कट गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए
2 गुणे 2, अब 3 बार कटा हुआ है 2 से, उसके बाद 5 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा देखिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 गुणे 50 में 25, कितना हो जाएगा, यानी 8 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणे 25 यानी 200। तो हमारा 200 क्या हो जाएगा, इसका 100 और 200 का एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले वो संख्या लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 संख्या है तब भी ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पे 3 संख्या और जैसे मान लीजिए यहाँ पे 36 दिया हो तब भी हम ऐसे ही निकालेंगे। 36 के बाद 64 भी दिया हो, जैसे यहाँ देखिए 16 दे दिया हो, 18 दे दिया हो, 36 दे दिया हो या 64 दे दिया हो, जितना बड़ा संख्या दिया हो सबका एलसीएम हम ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। हम सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, उसके बाद 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, मतलब सभी संख्या से, यहाँ तक 11 से, 13 से, जिस संख्या से यह कटेगा उस संख्या से विभाजित करेंगे और लास्ट में जो भी आएगा उसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। जो आंसर प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। अब हम देखते हैं एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, तो ये कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए एचसीएफ 2 तरह से निकल सकता है। एक तो हम लॉसॉ के माध्यम से, जिसका गुणनखंड करके हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, या तो इसका हम भाग के माध्यम से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका लॉसॉ के माध्यम से, गुणनखंड के माध्यम से इसका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है 16, तो 16 का हम गुणनखंड करते हैं। यहाँ देखिए इसका सिर्फ 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 1, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बराबर एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। यहाँ पे देखिए ये हो गया, एलसीएम इसका हो गया। अब यहीं पे इसका देखिए 36 का करेंगे तो 36 का, तो यहाँ पे देखिए 2 से, 18 दूनी 36, ठीक। दोबारा 2 से कटेगा, 2 से 2 9 18, अब 2 से नहीं कटेगा तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 के 9, 3 3 जा 9, 3 3 के 9, यहाँ से 3 1 कम 1, 1 कट गया। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम इसका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में जो कॉमन हो, हाईएस्ट मतलब बड़ा, जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए ए 2 2 और इसमें 2, तो दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन है ना, तो इसका एक जोड़ा बनता है, इसमें से हम 2 ले रहे हैं, इसमें से 2 ले रहे हैं, तो बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो 16 और 36 का हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। अब ये तो हमारा हो गया गुणनखंड की विधि से। अब दूसरा देखिए, हम इसको ज्ञात करते हैं भाग की विधि से, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 16 और 36 का एचसीएफ पूछ रहा है, महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है, तो जो बड़ी संख्या होती है जैसे 36, ठीक, 36 में हमको क्या करना रहता है, छोटे संख्या का भाग देंगे। ये हमारा कितना है, 16 है, तो 16 का भाग देंगे, ठीक। तो देखिए 16 का भाग इसमें देंगे तो कितना जाएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे हो गया 32। अब यहाँ पे लाइन खींच दिए। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ठीक, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा। अब यहाँ पे 3 में से 3 क्रॉस हो जाएगा, तो हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्रॉस हो गया। अब देखिए, अब ऐसे इसको अब दोबारा हम करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब जो शेषफल बचा है, अब शेषफल का भाग हम 16 में देंगे, 16 को यहाँ लिखेंगे। देखिए 4 चौक को 16, अर्थात ये हमारा कट गया। अब देखिए 16 का जब 36 में हम भाग दे रहे हैं, तो 36 जब तक पूर्ण रूप से विभाजित न हो जाए, ठीक, तब तक हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं। और जब यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जिस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वह संख्या हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक। तो इसका
HCF कितना हो जाएगा 4 हो गया। इसी 4 से यह पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 64 ले रहे हैं, 64 ले रहे हैं, 64 ठीक, और 16 का हमको HCF ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 64, 16 और 64 का हमको HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम 64 चूँकि बड़ी संख्या है तो हम इसका 16 में भाग देंगे, 16 का 64 में भाग देंगे। तो यहाँ देखिए 16 चौक को 64, ये तो यहीं पे कट गया तो इसका HCF तो 16 ही हो जाएगा। ठीक, यदि यह नहीं करता तो इसको हम ऐसे ही क्या करते हैं, आगे बढ़ाते रहते, आगे बढ़ाते रहते, इसका HCF आगे बढ़ाते रहते। अब मान लीजिए 64 9 होता, मान लीजिए यहाँ 72 रहता, ठीक, और 16 रहता, हम यहाँ पे 16 और 72 का HCF निकालना रहता, तब क्या करते, तो हम 72 में 16 का भाग देते, तो 16 चौक को 64। अब देखिए 16 चौक को 64, अब यहाँ से एक हासिल जाएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 4 जाएगा 8, ठीक, 12 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8, यहाँ से 6 में जाएगा क्रॉस हो जाएगा, कुछ नहीं। अब दोबारा इसमें हम भाग देंगे 16 में, ठीक। अब यहाँ देखिए 16 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पे हमारा कट गया, अर्थात 16 और 72 का HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस वाले में हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लॉसक के माध्यम से देखते हैं। देखिए 16 और 72 का हम भाग विधि से यहाँ से भाग दे करके HCF ज्ञात किए तो 8 आ रहा है। अब हम गुणनखंड करके इसका लॉसक के माध्यम से गुणनखंड करके हम ज्ञात करते हैं इसका HCF 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम 16 का करते हैं, यहाँ पे देखिए जगह उधर कम है, तो 16 का यहाँ पे, तो 2 8 16, 2 चौक को 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 1, तो LCM इसका आ गया कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, ये आ गया। तो 72 का सबसे छोटी संख्या से काटते हैं 2 से, तो 2 तिहाइयाँ 6, और एक यहाँ पे जाएगा तो 12, जो 2 छक्के 12, फिर 2 से करते हैं, देखिए 2 एक कम 1, ठीक, यहाँ 2 अट्ठे 16, ठीक, 2 अट्ठे 16, यहाँ पे 2 एक कम 1 जाएगा, यहाँ 16, जो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिके 9, फिर 3 एक कम 1, 3 एक कम 3। अब इसका हमारा LCM क्या हो जाएगा, LCM बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब देखिए हम इसमें भी, इसमें ये 3 और इसमें 3 हमारा क्या है कामन है, कामन हो रहा है ना, इसमें कामन है, इसमें कामन है, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, देखिए HCF यहाँ पे 1 ले रहे हैं, दोनों कामन है ना, 2 गुणे 3, इसमें भी कामन है, इसमें भी आया, इसमें भी आया, चूँकि 3 इसमें आया, इसमें नहीं आया है। यदि 3 दोनों में आता तो यहाँ पे लेते, नहीं आ रहा तो ये 2 गुणे 2 अर्थात 2 3 बार इसमें भी आया, कामन आया है, इसमें भी आया है। 16 का जब फैक्टर किए तो इसमें 2 गुणे 2 कामन है, यहीं पे 72 का किए तो 2 गुणे 2, तो ले रहे हैं 2 गुणे 2, तो बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे देखिए अब जब हम यहाँ पे लॉसक के माध्यम से अर्थात गुणनखंड के माध्यम से जब हम 16 और 72 का HCF ज्ञात किए तो 8 आ गया। यहीं पे इसके पहले 16 और 72 का भाग विधि से हम जब HCF ज्ञात किए हैं तो 8 आया है। तो इस तरह हम HCF 2 तरह से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड करके, दूसरा यहाँ भाग विधि से, जब तक संख्या कट न जाए उसका भाग देते रहते हैं। तो यह LCM और HCF निकालने का जो वीडियो है यह कैसा लगा अब ज़रूर लिख करके बताएं। थैंक यू।